दिन निकल गया शायद, तो 3 दिन पहले निकल गया। हाँ मुझे बताओ कि वजीहा तमाशा घर में जाने से पहले और जब वो 64 डेज पूरे फाइनल तक खेल के निकली है, इन दोनों वजीहों में कितना फर्क है? पहले मैं ट्रॉमा के बगैर थी, अब मैं ट्रॉमा के साथ हूँ। और ये ट्रॉमा मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। फिजिकल, अच्छा फिजिकल तो मैंने बहुत कम आने दिया, वो तुम्हें पता ही है, टास्क में ऐसे नहीं खेलती थी सबसे मैं। पहले भागती थी और हमारी वजिया, मेंटली सबसे पहले मेंटली भागती थी। मेंटली मोस्टली ठीक है, क्योंकि मुझे मैं हर मतलब जो भी चीजें हो रही होती थी आसपास, मोस्टली तो मैं सब चीजों को ब्लॉक कर रही होती थी, ठीक है। लाइक मैं बैठी बातों को लास्ट सोचती थी ना, अपने तक पहुंचने देती थी। लेकिन अगर कोई चीज बहुत आपको पता है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर देयर, ठीक है, तो आप इमोशनली मतलब किसी टाइम पे भी अगर आप किसी चीज को अपने दिल पे लेना शुरू कर देते हो, या कोई भी बात इस तरह आपके ऐसे टाइम में आप सुनने को मिल जाती है, तो मतलब कि आई यूज टू मतलब मैं मुझे बहुत सारी वीडियोस में ना मैं ऐसे करके बैठी हूँ। तो वो मेरा टाइम होता था, इधर आई यूज यू नो स्टेप बैक और लंबी सांस लेके अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करना। तो आई कुड सी दैट कि अगर वो लोगों ने देखी है तो मतलब इमेजिन हाउ आई यूज टू फील एट दैट टाइम, कि मैं यस, यस। उस वक्त इवन के वो के बी इट लाइक अनोइंग बातों पे, बी इट लाइक अनोइंग चीज में, अनोइंग लेम, और चाहे वो जेन्युइन कोई लड़ाई हो रही होती थी और उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी या नहीं होती थी, बट वो मतलब वो बातें सुनना, वो बातें मतलब कि लाइक अपने साथ लेके बेड तक जाना। और क्या है, आपको पता है हम लोग एक साथ कहीं पे भी जाके वेंट आउट नहीं कर सकते थे, और हमें ये भी होता था कि हम किसी को लाइक किसी को बताएंगे वो सारी चीजें जिस तरह हमारे साथ हुआ, एक्चुअली वो दैट्स अनदर टॉपिक। तो मतलब आप किसी से वो बात नहीं कर सकते कि बिकॉज आपको डिफरेंट तरीके से परसीव किया जाता था, आपकी किसी बात को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश की जाती थी। पीपल यूज टू मतलब आपकी बात सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे, इस टाइप की चीजें यस, होती थी। यस। तो उस हिसाब से मैं कहूंगी जो मेंटली सबसे ज्यादा चीज होती थी ना, दैट मैं जो भी फील कर रही हूँ आई हैव टू कीप इट टू माई सेल्फ। और मैं उसको ज्यादा शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं उसे शेयर करूंगी तो पीपल आर गोना थिंक दैट आई एम एक्टिंग और आई एम बीइंग अ डिफरेंट पर्सन, और इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट फॉर द गेम और समथिंग लाइक दैट। बट मुझे लगता है कि फॉर मी मेरी मेरी तो थी ही ये चीज कि दैट आई हैव टू बी माई सेल्फ, ठीक है। और मैं सारी वो सारी चीजों में जब मैं अवेलेबल होती थी या मैं इमोशनली अनअवेलेबल होती थी, तो सारे लोगों ने उसको बहुत डिफरेंट तरीके से मतलब देखा, समझा। तो यार क्योंकि मुझे अब ये एक अच्छा अच्छा कमेंट है, मैं पढ़ना चाहूंगा। क्या सैयद नकवी कह रही है, अयाज भाई वजिया से ज्यादा आप डिजर्व करते थे टॉप 3 में। हाँ मंजूर है, मंजूर है भाई, तुम जा सकते थे यार, तुमने एंटरटेन किया, तुमने मुझे इतना एंटरटेन किया, तो मैं सोच सकती हूँ कि यार लोग कितना एंटरटेन होते होंगे, कितना प्यार मैं मिला है हम लोगों को। तो मैं भाई समझ देखो, सकती हूँ, मेरे मतलब मैं लिए मुझे पता है, पता है। मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? जब मैंने अपना इनबॉक्स खोला ना, यार लोगों ने इतना प्यार भेजा हुआ था, इतना प्यार भेजा हुआ था, मैं सबके रिप्लाईज नहीं कर सका। लेकिन आई गेस मेरा काम हो गया था, आई वाज डन। मैंने कहा यार मैं जिस काम से गया था, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। काफी लोगों को ये लग रहा था कि यार मैं जिस तरह की पर्सनैलिटी जो मुझे शोज में देखा है, जो उस तरह मैं नहीं था। भाई दिस इज हु आई एम, मैं ऐसा इन ही रियल हूँ लाइफ, जैसा आपने मुझे शो हाँ में मतलब कि देखा। दैट्स द पॉइंट ना, यस। दैट्स द पॉइंट। मेरे हाँ दोस्त जानते हैं मुझे, मेरे दोस्त जानते हैं जो मेरे करीबी हैं, जो इवन फैजान शेख इस वक्त लाइव हैं, जो अली हैं, ये सब जानते हैं। 10-10 साल पुराने दोस्त हैं मेरे, 12-12 साल पुराने दोस्त हैं, इन्हें पता है मैं कैसा हूँ। तो मैं ऐसा ही हूँ भाई। मैं ना लड़ने झगड़ने में होता हूँ, ना किसी की लाइक पॉलिटिक्स में, ना इसमें ना इनकी उसमें। लड़ाई, मैं इनकी मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था इनके ऊपर, इनकी लड़ाई के अंदर आके मैं बोलना शुरू हो गई थी। मैं नहीं बोलता था। मुझे आप पे ही गुस्सा था, याद नहीं मैंने आपको कहा था आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। और यस। फिर मैं यार आपकी ये अच्छा लड़ाई है। में घुस देखो गई थी। ये होता है दोस्त, हमारी आपस में नहीं बात हो रही, लेकिन जहाँ हाँ लड़ाई में मैं खामोश हो रहा हूँ, मुझे डिफेंड करने वजिया आ गई थी। वजिया हाँ। थैंक यू सो मच। मैं कूद गई थी, मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये क्या नहीं बोल रहा है इस वक्त। बट यार यार मुझे वो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अयाज एंड वजीहा। यार हाँ, अगर कोई बोल रहे हैं ना कि कोई, फैजान शेख कह रहा है वो मुझे नहीं जानता। सही है फैजान शेख, जिस तरह तुमने आगे शो में जो बातें की ना, बाकी मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे नहीं जानते। हाँ और मुझे भी लगा था कि आप उसको नहीं जानते और आप बस हमें बातें सुना रहे हैं। सही है। अच्छा भाई, काफी लोगों Please, ने पूछा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन तमाशा हाउस, कैसा रहा एक्सपीरियंस? शुरू करिए प्लीज। स्क्रिप्टेड था ना? है ना, स्क्रिप्टेड शो था ना भैया? आज तो पीछे बाद में हमें यार खाने ऐसा नहीं मिलते होता, थे ना। ऐसे मुझे नहीं सबसे होता ज्यादा पता है क्या, स्क्रिप्टेड। मुझे सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जा रहा है, आपको मुझे पीछे से स्क्रिप्टेड छुप छुप शो के खाने चाहिए। खाने मिलते थे ना, आप लोग बाहर निकलते थे ना, घर वालों से फोन पे बात करते होंगे आप लोग। ये सब ये किसने कह कहा है? रहे हैं। ये किसने कहा है? उफ, मुझे लोगों ने पूछा है ऐसा इनबॉक्स में। अगर ऐसा होता तो इतनी अच्छी एक्टिंग कौन कर सकता है वैसे आज। लोग कह रहे हैं यार ये स्क्रिप्टेड है ना। मैंने कहा भाई वो स्क्रिप्ट राइटर लेकर जो एक अंगूर पे लड़ाई लिख के दिखा दे।
यार भाई वो राइम भी करता है एक दूसरे के साथ, रोटी एंड बोटी। मैंने लड़ाई में सुना, मैं इतना खुश, मैंने कहा रोटी पे लड़ रहे हैं, बोटी पे लड़ रहे हैं। वल्लाह यार बाकी ऐसा होता था वहां पे। मेरे घर वाले तो मुझे लोग देख के परेशान है, कहते हैं तुम अगर जिम भी चली जाती ना तो इतनी पतली ना होके आती। अच्छी बात है, तो हम गई हो वहां पे, खाना ही नहीं मिलता था कितना यार वजन गया? हमें। 7 किलो? 5 हाँ भजिया, कितना वजन गिरा? 5, 5 मेरा केजी 7 kg गिरा है। तुम नजर, इसीलिए तो तुम नजर ही नहीं आ रहे हो। मैं 7 kg मेरा गिरा है, मैं इतना इतना रही हूँ, नीचे तक खत्म हो गया हूँ। नीचे कुर्सी है सिर्फ। भाई तुम मत, मुझे नहीं पता इन लोगों ने एपिसोड देखो, मैंने अभी तक कुछ एपिसोड वगैरह देखी नहीं है। मैंने शुरू में अयाज को इतना तंग किया इसी बात पे, ओ बहुत अल्लाह। बहुत। अच्छा, तूबा कह रही है यार फुफ्फो मीसनी। तूबा मेरी बहन, अगर आपको आपको अगर अब भी ये लग रहा है ना, तो फिर सलाम है आपको मेरी बहन। मैं अभी भी आपको बहन कहूंगा, मैं इज्जत दूंगा। यार ये कौन सी पुप्पोएं होती है जिनको, मतलब मुझे तो बुरा ना लगे कि पुप्पो मुझे कह रहे हैं माय पुप्पो वाज अमेजिंग, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों पुप्पो इतनी अच्छी। पुप्पो होता क्या है भाई, पुप्पो होता क्या है? फुफ्फो होता है फुफ्फो, सिस्टर ऑफ योर फादर। हमारी मेरी मेरी मतलब कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में क्या है जगह अता फरमाए। मेरी पुप्पो बहुत अच्छी थी, मैं तो खुश थी। याद नहीं जब पहले दफा मुझे 2 पुप्पो वाले कमेंट आए, मैं खुश, मैंने कहा गुड, मतलब कि मैं नोटिस हो रही हूँ, मैं गुड, मैं खुश, अरे पैसे की भाई, खुशबू उड़ रही थी। भाई मेरी कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स पढ़े। नहीं भाई, अयाज एंड भजिया बेस्ट, थैंक यू सो मच। इकरा कह रही है आई लव यू। उमर कह रहे हैं अयाज भाई आप नेगेटिव कमेंट पढ़ रहे हैं बस। अरे भाई, जो नजर के सामने क्यूट ना वो पढ़ रहा पीपल, हूँ। ओके मैं आप अच्छा पढ़ूंगी। जी, यार शो में इनका इनवाइट करें, हाँ यार समो आप शो में इनवाइट करें। करेंगे बिल्कुल। ये कह रहे हैं उस्मान, उसवा कह रही, सॉरी उसवा कह रही है खामा खा पुप्पो बना दिया अयाज को, हेट फॉर नो रीजन, लाइक सीरियसली। थैंक यू सो मच, समवन सेड इट फाइनली। से माय नेम प्लीज ऑफ अल्लाह। सब सादिया बहुत अच्छे हैं, कितनी किरण प्यारी है किरण ने यार कहा, ये किरण फैन कह रही है की। वजिया एंड अयाज क्लियर देयर पॉइंट्स, वेल डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, मतलब और यार एक अब मैं, मुझे और अच्छा लग रहा एक है दैट वी शुक्र आर एक्चुअली डूइंग दिस। हाँ शुक्र है लोगों ने देखा है। कह रही आयशा कह रही है अयाज आपने बहुत टॉलरेंस किया है शो में। जी शुक्रिया बहन, किसी को तो दिखा। शुक्र है, शुक्र है ये नहीं कहा कि आपने इनको बहुत बर्दाश्त की। ये भी ठीक है, बात तो ये भी ठीक है। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, मैंने बहुत तंग किया मतलब अयाज को। कितनी प्यारी है ये, ओह माय गॉड थैंक यू सो मच गाइस। वो हम्म। प्यारी नहीं लिखा, आप वो कह रहे प्लीज कितने रिक्वेस्ट प्यारे हैं। करवा दें अपने अपने फैंस, मतलब जाके आप प्लीज उनको कमेंट करें कि वो लाइव करें हमारे साथ। हम तो नहीं कर सकते अब, वो पता नहीं है यार अयाज, मानेंगे नहीं। अयाज फड्डा कर दिया तुमने यार, किससे कर दिया फड्डा? अयाज भाई, अली आप दोनों को क्राइम। टारगेट किया, ये वो वाज बेस्ट। हाँ यस यार हमारा डुओ बेस्ट था, मतलब यस हाँ, यस आई थिंक वी हैड द बेस्ट टाइम देयर। यस यस। और इट वाज वेरी अनकंडीशनल, इट वाज वेरी बिना मतलब के, बिना गर्ज का था। यू नो, इट वाज वेरी बिल्कुल वेरी नेचुरल। और इट वाज वेरी नेचुरल। देखो जैसे मानूर और जोया फिर चले गए थे तो आई हाँ, मतलब आई वाज एक्चुअली अलोन उस टाइम पे। मैं किसी के साथ भी इस तरह नहीं बैठती थी। दैट वाज वन टाइम जो हमारी बातें होना शुरू हुई, हमने मजाक करना शुरू किए, मतलब कि वी फेल्ट लाइक अच्छा हमारा ह्यूमर एक दूसरे से मिलता है, हमने इस तरह से बातें करना शुरू की। फिर मतलब कि लाइक ऑब्वियसली शेरी भी बीच में आ गया था, एंड आई रियली वांटेड कि शेरी भी आए यार, आई रियली वांटेड कि शेरी भी आए शेरी के कि लाइव लेंगे, शेरी के लेकिन लाइव शेरी वाज लेंगे। आल्सो बिजी, शेरी वाज आल्सो बिजी, तो इसी वजह से क्या है अभी हमारे वो सेशन में नहीं है, बट आई डिड आस्क हिम सो। फैजान कह रहा है शकील वाज द रियल विनर। फैजान, तू जो तमाशा देख रहा है ना भाई, तूने गलत तमाशा डाउनलोड कर लिया था। और फिलहाल हाँ जी बेस्ट है वो, प्लीज उनको ऐड कर रहे हैं आज भाई प्लीज। माशाल्लाह यू लुकिंग ब्यूटीफुल इन ईस्टर्न ड्रेस, थैंक यू सो मच। मैं बस घर आके मैंने यूसुफ कहा कि अपना कह रहे हैं अयाज वी सारी लव्ड स्टाइलिंग योर हेयर खत्म। थ्रू आउट द शो। इतना ओह प्यार किया, मेरे बाल ही उड़ गए। ओए आप लोगों ने वो दिन देखा था जब मैंने इसके बालों की स्टाइलिंग की थी? ओ यार वो किसी यस, एपिसोड में नहीं आया? आया था। आया एपिसोड में नहीं था? लगा था, एपिसोड वो में नहीं आउट लगा ऑफ बेड लुक वाली आप लोगों को कैसी लगी थी? प्लीज कमेंट करें भाई। उस चीज पे। मुझे वजिया ने मुझे वजिया ने ₹5.5 का कोरियन एक्टर बना दिया था, बालों को कर दिया करके। हाँ यू लुक्ड अमेजिंग, बट ठीक है, अच्छे इट लग वाज रहे गुड, थे, इट वाज अ अच्छे लग गुड रहे थे। चेंज। हाँ तुम्हारे इन बालों से बड़ा यार, अच्छा चेंज था। यार वजिया बहुत अच्छा कमेंट आया है। ये कह रहे हैं कोई साइमा को ले आओ यहाँ पे लड़ाई करवाओ। मुझे लगता है साइमा यहाँ पे आके ना, साइमा भी बहुत वो हुई है अभी साइमा नहीं नहीं लड़ेगी, साइमा हाँ नहीं साइमा लड़ेगी। नहीं लड़ेगी, मुझे पता है। साइमा साइमा को तो एंड पे आके आप लोगों ने वो जब कमेंट्स वाली चीज हुई थी तो हाँ साइमा को याद आया था कि अच्छा ओ क्या मैं भूल गई मैं तमाशा में हूँ। साइमा बहुत स्वीट हो गई थी, साइमा ने साइमा कुछ भी नहीं किया।
देखो अच्छा एक साइमा ने मुझे और भी इतने बात है भजिया। कॉम्प्लीमेंट दिए आपको पता है, मतलब मुझे और कोई कॉम्प्लीमेंट देता था मुझे कोई यकीन नहीं आता था, मुझे साइमा कॉम्प्लीमेंट करती थी तो मैं ब्लश करती थी। लेकिन साइमा मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मेरी साइमा, देखो साइमा जैसी भी थी, साइमा का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन साइमा मदद जब आपसे मांगती थी तो वो मदद करती थी। वो एक बिल्कुल हेल्पफुल बिल्कुल उसके अंदर ना एक इंसान था। वो भले बिल्कुल गुस्से की तेज थी जैसे भी थी, लेकिन वो बिल्कुल। जब आपसे, क्योंकि काफी लोग मुझसे कहते थे यार आप साइमा साइमा की आपसे सिर्फ एक दफा लड़ाई हुई थी, उसके बाद की लड़ाइयाँ नहीं हुई साइमा से, क्योंकि मैं साइमा को हाँ समझने लग गया था। मैंने मेरी जब बाजार थी मैंने तभी साइमा को समझ लिया था कि ये वो है जिससे आप प्यार से बात करोगे, इज्जत से बात करोगे तो आपको इज्जत से ही बात करेगी। तो फिर ऐसे बंदे बिल्कुल से लड़ने का तो बनता नहीं है ना, आप ऐसे बंदे पे शाउट राइट। करते हो। हाँ और वो एक्चुअली मतलब कि उनकी एक बहुत अच्छी चीज ये भी थी कि वो किसी और की बात हो रही होती थी ना, लड़ाई हो रही होती तो वो कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, कभी कुछ भी नहीं करती थी आके, मतलब कि इवन इफ शी इज लाइक सिटिंग देयर वो कुछ भी नहीं बोलती थी। दैट्स समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट हर, मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए। दैट्स यूजुअली व्हाट वी डिड, कि यस किसी की बात यस हो रही है आप उसमें इंटरफेयर नहीं करो। यस। और हमने काफी, देखो जो हमसे, इवन आज मैं चलो उस चीज को भी एड्रेस कर देता हूँ। जो पूरी यकील वाली जो कंट्रोवर्सी हुई वो, अच्छा भैया इतनी बात है ना, इतनी गॉसिप या इतनी वो, बल्कि गॉसिप भी नहीं कहूँगा, वो डिस्कशन थी। इतनी तो हम या आम घरों में करते हैं यार। क्या क्या आप, मतलब घर वाले जो भी था, मैं लोग देख रहे हैं, क्या आप लोगों ने घर में बैठ के किसी और को डिस्कस नहीं किया कभी? ऐसा होता ही नहीं है ना। ज़ैनब लव यू, गॉसिप करना, ज़ैनब लव यू। गॉसिप नहीं वो मुझे होता एक है कमेंट, कि आप सेल्फ मेड स्टोरी बना के किसी के कैरेक्टर को खराब करने के लिए जो बातें की जाती हैं, अच्छा वो गॉसिप दैट्स नहीं था। वन थिंग, दैट्स वन थिंग जो कि मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि ऐसी, मतलब हमने ऐसी कोई बात नहीं की जो हमारी मेड अप स्टोरी होए, ठीक है। यस जिस यस। तरह मेरे एक वीडियो के अंदर भी है कि मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज है किसी के लिए भी कोई बुरी फीलिंग दिल से घर से नहीं लेके आएंगी, वो सब जो भी हो रहा है वो यहीं पे है, ठीक है, और हम उसको वहीं पे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। एंड देयर आर सम फीलिंग, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डील विद, मतलब कि इन एक तरीके से आप करते हो, ठीक है। आप ये नहीं करते आप फौरन से जाके हर चीज को कन्फ्रंटेशन करना शुरू कर दो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो हर चीज का एक तरीका होता है, और चलो ठीक है, अगर कुछ लोगों ने उस चीज को नहीं समझा तो वो वाले लोग भी थे जिन्होंने उन चीजों को समझा, विच आई एम ग्रेटफुल फॉर। कि मतलब अब तुम सोचो इतनी सारी चीजें हैं, जब कोई बात हो रही होती है, कोई नेगेटिव कमेंट आ रहा होता है ना, तो दूसरे लोग जो पसंद करते हैं, जो प्यार करते हैं, केयर करते हैं, उनको पता होता है वो अनकट में से चीजें ला ला के खुद ही जवाब दे रहे होते हैं। वो वही बात है ना, हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे आपको एक बंदे ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, वो ब्लाइंड होके बैठा हुआ है किसी मतलब एक गलती की वजह से, लेकिन दूसरे वाले लोग वो खुद ही से आपके लिए जवाब दे रहे हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब कि दिस इज समथिंग जो कि मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मुझे कुछ भी करने की एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर आर पीपल हु आर मतलब कि आंसरिंग फॉर मी, हु आर फाइटिंग फॉर मी। मतलब इतने लंबे लंबे नोट्स लिखे हुए यार, इतने लंबे लंबे, इट्स रियली स्वीट। मतलब मैंने मतलब अभी शेयर भी किया हुआ है, तो मैं उसको पढ़ रही थी तो मैंने देखा मतलब कि उस लड़की ने मतलब मुझे डिफेंड करने के लिए, मतलब आई हैव नथिंग टू मतलब कि यू नो उसको ऑफर करने के लिए, बट स्टिल मतलब उसने इस तरह से फॉलो किया शो को, और उसने फिर भी इतना प्यारे तरीके से शी डिफेंडेड मी, शी सेड ऑल दोस थिंग्स जो मेरे दिल से शायद निकले, ठीक है, और शायद मैं उसको अच्छी तरीके से बोल भी ना सकूं। शी सेड दैट ऑल इन अ स्मॉल मैसेज फॉर मी। लोकी की मैं बात कर रही हूँ, और ज़ैनब रजा भी, मतलब उन्होंने इतने प्यारे प्यारे नोट्स मेरे लिए लिखे हैं। ज़ैनब रजा थैंक यू, और लोकी एंटिटी आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच कि मुझे अपने मुंह से ऐसी चीजें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे आई नीड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई नीड टू से इट, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं पेश करना पड़ा, और आप लोगों ने यू सेड इट ऑल फॉर मी। दैट्स अमेजिंग, मतलब कि तुम सोचो कि कुछ लोग जो प्यार करते हैं तो फिर वो ऐसे प्यार करते हैं, फिर आपको दिल नहीं करता कि आप हेटर्स के बारे में सोचो भी। तो दैट्स मतलब कि दैट्स अमेजिंग ऑनेस्टली। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने ये सारे जो मतलब इतने लंबे लंबे नोट्स यार, और मतलब कमेंट्स के अंदर पूरी लाइक वॉर चल रही है, ठीक है, आपके लिए, आपको डिफेंड करने के लिए, देयर मैसेजिंग यू, देयर सपोर्टिंग यू, और दूसरों से लड़ रहे हैं। तो मतलब अमेजिंग, मतलब मैं चाह के भी अगर मेरे पास कोई टीम होती तो वो भी इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाती जो मुझे प्यार लोगों की तरह से मिल रहा था, और वो मेरे लिए परफॉर्म कर रहे थे। यार यार ये एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है। ये कह रहे हैं डिफरेंट लोगों के रैंडम, रैंडम क्या, डिफरेंट लोगों के फैंडम गॉट सुपर ट्रिगर्ड बिकॉज causing you both to get a lot of undeserved hate। अरे ये बार बार ऊपर जा रहा है मेरा कमेंट। मतलब कि ये देखो हम वही वाली बात ना किसी कि के हमें फैंडम्स को या किसी के भी फैन पेजेस को बुरा नहीं कहेंगे। अगर हमसे कुछ गलत लफ्ज अदा हुआ और उनसे कुछ उन्होंने उसको गलत तरीके से कंसीव किया, तो दोनों हम भी इंसान है, और जिन्होंने गलत समझा वो भी इंसान है। तो हम दोनों को ये लिबर्टी होनी चाहिए कि अगर हम अपने गलत पे नादिम हैं तो उन्हें भी अपने गलत पे नादिम होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हम उनके लिए बुरे अल्फाज अदा करें।
उन्होंने जो No, करना not था at उन्होंने कर all. दिया, हमने जो करना हमने कर मतलब दिया, कि खत्म। they're also taking out time from their life और बस ये सारी चीजें किसी के लिए किसी के प्यार में कर रहे हैं, हम उसको भी बुरा नहीं कह सकते। मतलब कि हमारे जिस तरह सपोर्टर हैं वो इतना टाइम निकाल के अपनी जिंदगियों से इतनी मेहनत करके वो अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स द सेम फॉर देम कि अगर वो अपने जिसको वो सपोर्ट करते हैं उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम उनको बुरा वाकई नहीं कह सकते। हम क्यों कहेंगे उन्हें बुरा? नहीं, They're कुछ भी also बुरा नहीं doing कहना। all of that in their love. यस यस भाई, देखो शो खत्म हो गया, इट वाज जस्ट फॉर द शो, 64 डेज का शो था, शो खत्म हो गया, एक टाइम गुजर गया, वो फेज जिंदगी से गुजर गया। जिनसे लड़ाइयाँ हुई हमने उनको भी माफ़ कर दिया, जिनको हमारी कोई बात बुरी लगी हमने उनसे भी माफ़ी मांग ली। तो वो ग्राउंड जीरो पर हम आ चुके हैं और अब बिला वजह दोबारी नई कंट्रोवर्सीज या गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई शौक नहीं है। हम दोबारा से जितने भी फैंस हैं हमारे, हमारा अगर आपने हमें हेट भी दिया है तो फिर भी हमारा दिल आपके लिए साफ है। बस आगे ज़िंदगी में आप खुश रहें, आबाद रहें और हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करें। ये है ज़िंदगी बस। these cases are for all the people who are like messaging नीचे और हम लोग अपनी बात कर रहे होते हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं that we felt through our journey। ये उन लोगों के लिए cases हैं जो फिर भी हमें messages कर रहे हैं, they want us to say their names, वो messages थोड़े miss हो रहे हैं, but thank you so much guys, thank you so much, we know that you love us और हम उसको बहुत appreciate करते हैं। thank you thank you thank you thank you thank you, please keep on supporting us और हमें इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिएगा प्लीज। जी वजीर खान, कुछ कहना चाहेंगी आप? मुझे तो लगता है कि अगर कुछ लोगों को सवाल पूछने हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ यार, सवाल से माय चलो नेम सवालों का। हाँ, मैं वही कह रही, सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछें और प्लीज कोशिश करें कि हम लोगों को छोटे छोटे जवाब, छोटे छोटे, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर सकें, है ना? ये अच्छा, तमाशा कोई नहीं तमाशा किंग भाई, इतनी तारीफ मत करते हैं क्यों? आई लव यू, थैंक यू Say सो my मच। name Iman, Baji, I'm a queen. Thank यार you सवाल guys. सवाल पूछने सवाल। अच्छा भाई, डू यू थिंक अकील डिजर्व द अवार्ड? यस, अकील डिजर्व Yes. इट, अकील ने अर्न Yes. किया है, इसमें कोई दो राय नहीं अकील ने है। अब जो लोग कहते हैं ना कि मैं अकील को अकील लेके जेलस हो रहा हूँ, भाई नहीं, अकील वाकई डिजर्व करता था, अकील जीता इसीलिए है। हाँ, उसको पसंद करने वाले उन लोग ज्यादा थे। तो यस, और अच्छा और वो एंटरटेन किया उसने यार। और अच्छा एंटरटेन किया, हम खुद हंसते थे भाई। यस मतलब हम यस लोग वो जब यस। भी किसी से लड़ाई कर रहा होता था, अनोय कर रहा होता था, आंखें मार मार के अनोय कर रहा होता था कि बस चुप कर जाओ, कुछ बोलना मत, मुझे करने दो, हम हंसते थे, हम सब हंसते थे। यस यस। Most stylish, thank you so much शादी guys। Wajiha भाई, Parker, व्हाई आर यू Wajiha सो क्यूट? Fields, Binahil, thank you so much, thank you। I know that you want me to say your name, girl, thank you so much। Binahil, this is for you। ये कौन है? मलिहा Hardest कह रही moment in the है house। हार्डेस्ट मोमेंट इन द हाउस। चलो You आप अपना बताओ। go first, you go first। द हार्डेस्ट मोमेंट वाज, यार अगर वैसे फिजिकली कहा जाए तो वो वाला टास्क जिसमें मैं यूं खड़ा हुआ था, दैट वाज वेरी टफ। वो भाई you बहुत did मुश्किल great, मोमेंट था। सबको पता है you did great। उफ, उसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो हार्डेस्ट मोमेंट था if मेरे लिए। और if not the task के अलावा नॉट द घर के टास्क, देन वो जो अकील से मेरी लड़ाई